Assalamualaikum. My name is MD Tanvir Ansari, and once again, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. And as I had already told yesterday about the present indefinite, and I had also promised that I will upload every tense, every model, every condition in my every classes. So today I will discuss about present continuous as I had already promised. Okay. So before I start my class, I just would like to draw your kind of attention toward the symbol of this tense. What is the symbol of this tense? So the symbol of this tense is something is happening. Someone is going, someone is calling. Okay. That means कोई काम हो रहा है, कोई बुला रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, वो जा रही है, वो खा रही है, बारिश हो रही है, पंखा चल रही है. तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल है. ओके. तो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कोई काम हो रहा है मौजूदा में. तो इसका ये अफर्मेटिव हुआ. उसके बाद ये आपका निगेटिव है और ये आपका इंट्रोगेटिव है. इंट्रोगेटिव का दो फॉर्म है. देखिए इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत बारीकी तरीके से समझाना चाहूँगा ताकि आपको जो टेंस है वो ध्यान में रहे. क्योंकि देखिए ये हमारा बेसिक चीज़ है. हर एक टेंस, हर एक मॉडल, हर एक कंडीशन ये हमारे जहन में होना चाहिए. ये जब हमारे जहन में होगा, ये फार्मूला हमारे जहन में होगा, तो हमारा ट्रांसलेट करना आसान होगा. और जब हमारा ट्रांसलेशन आसान होगा तो हमारा इंग्लिश बोलना भी आसान होगा. क्योंकि हमारा इंग्लिश पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगा, बहुत ज़बरदस्त पकड़ होगा. तो इसके लिए हमारा ये क्या है, ये सब बेसिक्स चीज़ है. जितना भी टेंस है, जितना भी मॉडल, जितना भी कंडीशन है, ये हमारा बेसिक चीज़ है. तो ये तमाम चीज़ों को हमारे जहन में रखना है. ओके. तो क्लास को मैं आगे ले जाना चाहूँगा. तो बढ़ते हैं इस टेंस के बारे में. ओके. सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जा रहा हूँ. तो ये क्या है, अफर्मेटिव है. मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जवाब देने वाले जुमले को कहते हैं अफर्मेटिव. तो मैं जा रहा हूँ, मैं का क्या होता है इंग्लिश में, आई. अब आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब, ये इज एम आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. बगैर हेल्पिंग वर्ब के आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, बुनियादी चीज़ है, यानी फंडामेंटल बेसिक थिंग है. तो मैं जा रहा हूँ, आई के साथ लगा एम के बाद फार्मूला बोल रहा है वर्ब वन ऐड करने. तो जाना का क्या होता है, गो के बाद प्लस के बाद गो में क्या ऐड करना है, आई एन जी. तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. बचा जो ऑब्जेक्ट वो यूज़ कर सकते हैं. मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम. मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड. मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड. ओके. फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं निगेटिव. निगेटिव भी बहुत आसान है. ये पूरा टेंस आसान है, प्रेजेंट कंटिन्यूस. ओके. लेकिन हमारे जहन में ये फार्मूला होना चाहिए. फार्मूला रहेगा तभी हम बना पाएंगे, वरना नहीं. तो मैं नहीं जा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है. तो आई के बाद जैसे कि मैंने बताया कि सब क्या लगता है, एम के बाद नॉट, आई एम नॉट. जैसे फार्मूला है वैसे ही हमें यूज़ करना है. मैं नहीं जा रहा हूँ, तो सबसे पहले फार्मूला बोल रहा है कि मुझे सब्जेक्ट लगाना है. तो सब्जेक्ट किससे काम हो रहा है, मैं. उसके बाद सब्जेक्ट आई लगा, तो आई के साथ क्या लगता है, एम के साथ. अब बोल रहा है नहीं, तो नहीं आया, तो नेगेटिव समझ में आया, आई एम नॉट. अब जाना का गो के बाद आएंगे, आई एम नॉट गोइंग. ये बहुत आसान है. फिर क्या मैं जा रहा हूँ, तो मैंने बताया था कि जैसे प्रेजेंट डिफिनाइट में मैंने पढ़ाया था, प्रेजेंट डिफिनाइट का ऑक्सिलरी वर्ब था डू या डज, उसका ऑक्सिलरी वर्ब था. तो इसमें जब क्या पहले आता था तो डू या डज का इस्तेमाल करते थे. ओके. इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, इज एम आर. तो हर एक टेंस, हर एक मॉडल, हर एक कंडीशन में उसका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, वो चेंज होगा. तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा. तो क्या मैं जा रहा हूँ. अब सबसे पहले क्या नोटिस करना है कि सब्जेक्ट क्या, मैं, आई. अब आई के साथ क्या लगाता है, ये हमारा माइंड. हमने क्या सीखा है वो अब हमें पता चलेगा. तो आई के साथ लगता है एम, तो एम पहले लगा दी, एम के बाद आई के बाद गो के बाद आई एन जी. एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ. अगर इसी में आपको नेगेटिव ऐड करना है तो बहुत ईजी है. एम लगाना है, एम के बाद आई के बाद लगा देना है नॉट. आई के बाद क्या लगाना है, नॉट. एम आई नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ. उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव मैंने बताया था, एक बीच में क्यों, कैसे, कब, कहाँ. तो मैं क्यों जा रहा हूँ,
ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड वाई, वाई के बाद एम के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर आएंगे वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा आज का क्लास था प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। सपोज वो खाना खा रहा है, ओके, तो ही इज ईटिंग फूड। वो जा रही है, सी इज गोइंग। क्या वो खेल रही है, इज सी प्लेइंग। वो क्यों खेल रही है, वाई इज शी प्लेइंग। वो क्यों नहीं खेल रही है, वाई इज शी नॉट प्लेइंग। वो कहाँ जा रहा है, वाई वेयर इज ही गोइंग। वो क्या कर रहा है, वट इज ही डूइंग। वो क्यों चिल्ला रहा है, वाई इज ही शॉटिंग। वो क्यों नहीं चिल्ला रहा है, वाई इज ही नॉट शॉटिंग। सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल। सो वी कैन लर्न अबाउट दिस टेंस एंड वी कैन translate. Okay, we can translate, we can think in our mind about Hindi sentence or about Urdu sentence. Then we need to think about the tense, about the present continuous. Okay, so this is the way that we can improve our English. Okay, and we can improve our tenses as well. Okay, so this is all about present continuous. So inshallah tomorrow I will come with another tense which is present perfect. Okay, so till then I would request you, please stay safe and have a great day as well. Okay, and those who have not subscribed my channel yet, so I would humbly request you, please subscribe my channel and please follow my YouTube channel so that I can upload. Okay, and I can also go live, okay, in my next classes. Okay, so please follow my channel and follow my other idea as well. Okay, I will update the link in my YouTube channel once again. Okay, so that's all. Thank you so much. Have a great day.